ओम गणेशाय नमः। जय सद्गुरुदेव। आप सभी को गणेश चतुर्थी महापर्व की बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई। 27 अगस्त सन 2025 को भगवान गणेश जी का अवतार दिवस मनाया जाएगा, जो 10 दिन पर्यंत चलेगा। तो सभी साधकों को आदेश है, संदेश है कि सभी लोग जीवन की सब विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए इन 10 दिवस में महागणपति साधना संपन्न करें। जिनके पास समय है वे 10 दिन तक साधना करें। 27 अगस्त से प्रारंभ करें और अनंत चौदस तक इस साधना को पूर्ण करें। और जिसके पास समय का अभाव है, समय नहीं है, वह केवल एक दिवसीय साधना ही अर्थात 27 अगस्त को ही संपन्न करें। जीवन में बहुत से विघ्न और बाधाएं हैं। भगवान गणेश विघ्न करता भी है, विघ्न हरता भी है। भगवान गणेश जी की पावन कथा है कि किस प्रकार से भगवान गणेश जी का अवतार हुआ था, किस प्रकार से उन्होंने धर्म की स्थापना की, किस प्रकार से उन्होंने अपने भक्तों के विघ्नों को उखाड़ फेंका और अपने भक्तों को, अपने साधकों को उन्होंने जीवन में शुभ दिया, लाभ दिया, रिद्धि दी, सिद्धि दी और उनके विघ्नों का अंत किया। भगवत महागणपति जी के कई स्वरूप, कई संप्रदाय और कई उप संप्रदाय हैं, लेकिन उन संप्रदाय में जो श्रेष्ठ संप्रदाय है वो महागणपत संप्रदाय है, जिसको गणपत भी बोलते हैं। तो उस महागणपत संप्रदाय में दीक्षित होकर के यदि साधना संपन्न की जाए तो कई गुना सफलता मिलती है। भगवान गणेश जी का कई मंत्र हैं, कई साधनाएं हैं, जिन्हें संपन्न करके साधक जीवन में हर विघ्नों को दूर करके अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। भगवान गणपति साक्षात भगवान नारायण के स्वरूप हैं, शिव के स्वरूप हैं, कृष्ण के स्वरूप हैं और माँ जगदम्बा का उनमें प्रचंड अंश है। सभी विघ्नों को ध्वस्त करने वाले हैं भगवान गणेश जी। भगवान गणेश जब तक क्योंकि उनको प्रथम पूज्य भी कहा गया है, जब तक उनकी पूजा ना की जाए तब तक सभी साधनाएं, सभी पूजा व्यर्थ हो जाती हैं, सफल नहीं हो पाती हैं। इसीलिए प्रत्येक शुभ कार्य करने से पूर्व, कोई भी कार्य हो, भौतिक हो, आध्यात्मिक हो, तो उससे पूर्व भगवान गणेश जी का स्मरण मंगलमय माना जाता है। ये विघ्नहरण है, मंगल करने वाले हैं। इसलिए प्रत्येक वर्ष अवश्य भाद्र मास शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को, जो इस बार 27 अगस्त को आ रही है, अवश्य यह साधना संपन्न करनी चाहिए। चाहे 1 दिवसीय करें, चाहे 5 या 10, मगर करें और पूरा 1 वर्ष तक आपके जीवन में जो विकट संकट है, बड़ी बाधाएं हैं, बड़े बड़े विघ्न हैं, वो ध्वस्त हो जाएंगे और आपका जीवन मंगलमय होगा। भगवान आदि गणपति अनंत हैं, अनंत उनकी शक्तियाँ हैं। भगवान गणपति में अनंत ज्ञान है, अनंत शक्ति है, अनंत ऐश्वर्य है, अनंत प्रकाश है, अनंत जो है कलाएं हैं, जिनका पार पाना, था पाना बहुत मुश्किल है। भगवान गणेश के कई स्वरूप हैं, जिसमें अष्टविनायक एक हैं। इसीलिए महागणपति साधना या अष्टगणपति साधना या अष्टविनायक साधना अवश्य संपन्न करनी चाहिए, लेकिन उसका विधान थोड़ा विकट है, विस्तार वाला है। इसलिए आपको
एक सहज गणपति साधना यहाँ मैं आपको प्रदान करने जा रहा हूँ। उसका मंत्र जिसे आप शुद्ध सात्विक रूप से अपने गृहस्थी जीवन में बैठ करके घर में अपने कक्ष में साधना उसकी कर सकते हैं, जिससे आपको गणपति जी की कृपा प्राप्त हो सके। और यदि सौभाग्य मिले कभी जीवन में तो अष्ट गणपति साधना भी अपने गुरु से प्राप्त करें। अष्ट गणपति साधना क्या है, अष्ट विनायक साधना क्या है, इस पर कभी विस्तार से हम चर्चा करेंगे, क्योंकि यह बहुत ही उच्च कोटि की साधना है अष्ट विनायक साधना, जिसका मंत्र भी अत्यंत गोपनीय है। और उच्च कोटि के साधक अष्ट विनायक साधना अवश्य गुरु सानिध्य में संपन्न करते हैं। और जो श्री विद्या के साधक हैं उनके लिए श्री विद्या महागणपति साधना है, वह भी अपने गुरु सानिध्य में उसे संपन्न करते हैं और हर प्रकार की शक्ति ऐश्वर्य प्राप्त करके अपने जीवन की हर बाधाओं को दूर करते हैं, विघ्नों को दूर करते हैं। और जो गणपति की आराधना नहीं करते हैं, जो गणेश जी की आराधना नहीं करते हैं अपने जीवन में, उनके जीवन में मैंने देखा है कि बहुत पग पग पर उनको परेशानी और विघ्न बाधाओं का सामना करना पड़ता है। उनके जीवन में न शुभ है न लाभ है। हमेशा उनके जीवन में कुछ ना कुछ दुर्घटनाएं, कुछ ना कुछ अमंगल होते रहते हैं और लाभ की जगह उन्हें हानि उठानी पड़ती है। कारण कुल इतना कि उनके ऊपर भगवान गणेश जी की कृपा नहीं है। क्यों नहीं है कि उन्होंने वर्ष भर में जो एक दिन विशेष आता है भगवान जी का, गणेश चतुर्थी, उस दिन उन्होंने उनकी साधना नहीं की, पूजा नहीं की, अर्चन नहीं किया, दुर्वार्चन नहीं किया। छोटी से छोटी पूजा गणेश जी की जो है बहुत फलदायी होती है। और विधान से यदि उनकी साधना की जाए, पूजा की जाए, महापूजा की जाए, तब तो कहने क्या। हमें मालूम है, हमें पिछले कई वर्षों से हम लोग गणपति जी के इस प्रागट्योत्सव पर, गणेश चतुर्थी पर हम लोग जो है 1008 ध्रुवा चढ़ाते हैं, ध्रुवार्चन करते हैं, कुमकुमार्चन करते हैं, अक्षतार्चन करते हैं। कई बार तो हम भगवान गणेश जी को देसी घी के छोटे छोटे 1008 लड्डू चढ़ा करके, जो गणेश शास्त्र नाम है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसके द्वारा भी हम अर्चन करते हैं आत्म कल्याण के लिए और विश्व कल्याण के लिए। क्योंकि आत्म कल्याण के साथ साथ विश्व कल्याण भी जरूरी है और विश्व कल्याण के साथ साथ आत्म कल्याण भी आवश्यक है। वही आध्यात्मिक साधक होता है जो अपने औरों के बारे में भी सोचे, अपना कल्याण भी करे और विश्व का कल्याण भी चाहे। केवल अपना कल्याण करे वो अधूरा साधक माना गया। जो दूसरों का ही कल्याण करता रहे और अपने बारे में ना सोचे, वो भी अधूरा है। इसलिए अपने भी सोचे और विश्व का भी जो है चिंतन करें, मंगलमय चिंतन करें कि हमारे विश्व का भी कल्याण हो। इसलिए तो कहते थे भगवान धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। तो इन्हीं शब्दों के साथ भगवान ने चाहा, गणेश जी ने तो उनकी कथा भी आपको सुनाएंगे बीच बीच में कि महागणपति जी का कैसे प्रागट्य हुआ था, किस प्रकार से भगवान गणपति जी ने अपने जीवन में तपस्या की, साधना की और किस प्रकार से उन्होंने अपने माता पिता की सेवा की, किस प्रकार से उनकी जो सवारी है चूहा वो कौन है, तो ये सब विस्तार से बतलाएंगे। किस प्रकार से परशुराम जी के साथ उनका युद्ध होता है गणेश जी का, किस प्रकार से भगवान गणेश जी एक महागणों के अधिपति हैं, मुखिया हैं और महाशक्तिशाली हैं। मैंने पहले कहा वो महाज्ञानी है, महाशक्तिशाली हैं। तो इन सब पर हम चर्चा करेंगे इन 8-10 दिनों में। और 27 अगस्त को भगवान जी का शुभ आगमन हो रहा है और 10 दिन पर्यंत इस भूमंडल में वो रहेंगे, उनकी शक्तियाँ रहेगी और विश्व का कल्याण करेगी। उन लोगों का जो उनको स्मरण करेंगे, उनकी आराधना करेंगे, उनकी सेवन करेंगे। और गणपति बाबा मोरिया,
उनका स्मरण करेंगे। जो भगवान गणेश जी का स्मरण करते हैं उनके विघ्न दूर होने लगते हैं, विश्वास से करिएगा। तो आइए आपको वह मंत्र मैं दे देता हूँ जो सहज साधना है गणपति जी की, सरल है। वह मंत्र है ओम गं गणपते नमः। इस मंत्र को आप उस दिन जाप करेंगे। 27 अगस्त प्रातःकाल स्नान करिएगा और अपनी पूजा कक्ष में आप बैठिए। वहाँ सामने गणपति जी का चित्र है या मूर्ति है या यंत्र है, उसको जो है पूर्ण शुद्धता के साथ स्थापित करिए। और उसके बाद हो सके तो किसी थाली में भगवान गणेश जी की प्रतिमा है, मूर्ति या यंत्र है तो उसका पंचामृत से अभिषेक करिए। ये अगर चित्र है तो उसको आप छींटे मारिए और उसको पोंछ दें। मूर्ति हो तो उसे शुद्ध कर लें, यंत्र हो तो शुद्ध कर लें। पंचामृत के स्नान के बाद शुद्ध जल से उस स्नान कराएं। उसके बाद उनको पवित्र चौकी पर किसी आसन पर विराजमान करें और धूप दीप नैवेद्य अक्षत कुमकुम रोली इत्यादि सामने रख लें और फिर प्रार्थना करें, हे गणेश भगवान जी आप यहाँ विराजित होइए, आइए एक दिन के लिए। यदि साधना करते चाहते हैं तो बढ़िया, अगर 10 दिन के लिए तो 10 दिन के लिए उनको बुलाइए। कुछ लोग मिट्टी की मूर्तियाँ भी लाते हैं घर में, वो भी ठीक है अपनी जगह, वो एक अलग विधान है, लेकिन जो शास्त्रीय विधान है उससे आप चलिएगा तो ज़्यादा अच्छा है। तो इस प्रकार से फिर उसका आप बढ़िया विधि से चौकी पर स्थापन करके भगवान जी का, गणेश जी का पूजन करिए। सबसे पहले उनको पंचोपचार पूजन करिए। आप षोडशोपचार भी कर सकते हैं, लेकिन पंचोपचार विधि स्थूल है, सरल है, सिंपल है। तो उसके लिए सबसे पहले गणेश जी को आप तिलक करेंगे कुमकुम से, और उसके बाद कुछ लोग सिंदूर से भी तिलक करते हैं। उसके बाद पुष्प, लाल पुष्प उनको चढ़ाएं, अक्षत चढ़ाएं, ध्रुवा चढ़ाएं, फिर धूप दीप और नैवेद्य अर्पित करें। नैवेद्य में मोदक या लड्डू या मिष्ठान उनको आप अर्पित करें और पंचोपचार पूजन करके उनको प्रणाम करें और कहें कि हमारे जीवन के सब विघ्नों को दूर करें और हम आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ सकें, भौतिक क्षेत्र में आगे बढ़ सकें और आपकी भक्ति कर सकें। इस प्रकार से संकल्प लेके आप भगवान गणेश जी को पूजन करके उनसे प्रार्थना करके फिर आरती करें और 11 माला आप उसके बाद जाप करें। यह क्रम प्रातःकाल भी होगा और सायंकाल भी होगा। तो आप यदि 10 दिन की साधना करना चाहते हैं तो आप 10 दिन पर्यंत 11-11 माला आप नित्य प्रातःकाल जाप करें और 10वें दिन आप छोटा सा उसका हवन भी कर सकते हैं। ओम गं गणपते नमः स्वाहा। और यदि आप 1 दिवसीय साधना करना चाहते हैं तो आप सुबह या शाम को 11 माला जाप करें या 21 माला या 31 माला। यदि आप में दमखम है बैठने का, जाप करने की कैपेसिटी है, तो आप 51 माला या 108 माला भी कर सकते हैं, मगर कम से कम 11 माला और ज़्यादा से ज़्यादा 108 माला का यह विधान करें। तो आप देखेंगे कि आपके पूरा 1 साल विघ्न किस प्रकार से उड़ गए और आपका जीवन निष्कंटक हो गया और महागणपति जी की कृपा प्राप्त हुई। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेते हैं एक बार फिर, और अगले अंक में, अगले एपिसोड में जो है क्लिप में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबको मेरी ओर से गणेश चतुर्थी की, उनके अवतार दिवस की बहुत बहुत बधाई। पूरे विश्व को, पूरे देश को ओम शांति ओम।